अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। सबसे पहले नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, मगर ज़रा डिसेंसी के साथ। ये उस वक़्त की बात है जब हम छोटे से क्वार्टर में किराए पर रहते थे। हमारे मोहल्ले में कोई 22 क्वार्टर थे। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग आकर यहाँ आबाद हो गए थे। चूँकि क्वार्टर छोटे छोटे थे और एक दूसरे के घर की बिल्कुल साथ जुड़े हुए थे, एक घर में कोई बोलता तो दूसरे घर में आवाज़ साफ सुनाई देती। सब ही बीवी बच्चों वाले थे, सिवाय एक आंटी के। वो अकेली रहती थीं। पूरे मोहल्ले की औरतें जब इकट्ठी होती तो उनके बारे में ही बातें करती। कोई कहता बहन के देवर के साथ चोरी निकाह किया हुआ है। कोई कहता नहीं नहीं, निकाह हो तो इस तरह छुपाने वाली क्या बात है, सबको बता दे। अगर उस आंटी से कोई पूछता कि आपकी शादी हुई है तो वो कहती शादी करने वाले कौन सा सुकून में है जो मैं करूं। आंटी शबाना और उनकी एक बहन मेरे शिफ्ट होने से पहले इकट्ठी ही रहती थीं और मोहल्ले में काली और गोरी बहनों के नाम से मशहूर थीं। आंटी शबाना जो नहायत गोरी और सुर्ख रंग की मालक थीं, उनके बरक्स उनकी बहन की रंगत काली थी और वो शादीशुदा थीं। उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने अपने किसी अजीज़ का बेटा लेकर पाला हुआ था। उनके शोहर कुवैत में सेट हुए तो अपनी बीवी और बच्चे को वहीं ले गए। आंटी शबाना पीछे अकेली रहती थी। आंटी शबाना की बहन का देवर हफ्ते में एक चक्कर लगाता था। आंटी शबाना की तरफ अजीब बात ये होती कि जब वो आता तो आंटी शबाना अपने घर की अंदर से कुंडी लगा लेती और कोई जितना मर्ज़ी दरवाज़ा बजाए वो नहीं खोलती थी। अगर खोल भी देती तो इंतहाई गुस्से में खोलती कि आने वाला बाहर से ही चला जाए। इसीलिए मोहल्ले की औरतें बातें करती थीं। कोई कहती निकाह किया है, कोई कहती टाइम पास करने के लिए बहन का देवर आता है। हालांकि आंटी शबाना सोमो सलात की पाबंद थी। मैं नई नई शिफ्ट हुई थी। बाय चांस मेरा क्वार्टर आंटी शबाना के बिल्कुल साथ वाला था। मतलब कि अगर उनका 11 नंबर क्वार्टर था तो मेरा 12 नंबर क्वार्टर था। आस्ता आस्ता मोहल्ले की औरतों ने मेरे घर में आना शुरू कर दिया। मैं भी उनके घर बिला खौफो खतर चली जाती थी कि सब फैमिली वाले घर थे। मुझे भी आंटी शबाना के बारे में की जाने वाली सारी बातों का इल्म हो गया था। आंटी शबाना में भी मेरे घर में आती थी। हम चाय वगैरह इकट्ठे बैठकर पिया करते थे, कभी उनके घर कभी मेरे घर। एक दिन मैंने उनसे पूछा, मुझे सच सच बताएं, आपकी शादी नहीं हुई? नहीं हुई तो क्यों नहीं की? कहने लगी शादी करके क्या करना था, माँ बाप थे नहीं। बड़ी बहन की माँ बाप के होते हुए शादी हो गई। मेरी जिम्मेदारी बहन पर डाल गए। बहन अपने घर में उलझी रही और शादी की उम्र गुजर गई। तो मैंने पूछा, ये जो आदमी गाड़ी पर आता है हफ्ता में एक दिन, तो ये कौन है और क्यों आता है, जबकि बिल वगैरह जमा करवाने से लेकर सौदा सलफ तक आप खुद लेकर आती हैं। उस आदमी के ज़िक्र पर शबाना आंटी चिढ़ गई। कहने लगी, वो मेरी बहन का देवर है, मेरा हाल अहवाल पूछने आता है। मैं कौन सा उसे दावत देती हूँ? वो देखने आता है कि मर गई या ज़िंदा है। उसके बाद मैं चुप हो गई। पर आदमी वाली बात का मुझे यकीन नहीं आता। उस आदमी का नाम सईद था। उसका गांव मियाँ चक था और उसकी शादी अपने गांव में ही हुई थी और बच्चे भी थे। मैं उन क्वार्टर्स में तकरीबन 5 साल रही। वो आदमी लगातार ऐसे ही हफ्ते में एक बार ज़रूर आता था और जैसे मोहल्ले की औरतों ने कहा था कि दरवाज़ा बंद हो जाता था, बिल्कुल ऐसा ही होता था। मर्द को अल्लाह पाक ने 4 शादियों की इजाज़त दी है। अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो ऐसी कौन सी बात थी जो उनको डर था निकाह का बताने में। निकाह क्या किया था, कोई जुर्म तो नहीं किया था उन्होंने। फिर आंटी शबाना की बहन ने अपना घर बना लिया तो आंटी शबाना किराए का घर छोड़कर उसी घर में शिफ्ट हो गई और मैंने भी उस मोहल्ले से घर चेंज कर लिया था। कभी कभी मुलाकात हो जाती थी उनसे। उनकी वही रूटीन थी। वो मुझसे मिलती
तो पूरे मोहल्ले की खबरें देती, फलां की बेटी, फलां का बेटा, फलां की बीवी, फलां का शौहर। गर्ज के ना करती तो अपने अंदर की बात ना करती। फिर मैं उस शहर से किसी और शहर शिफ्ट हो गई। कुछ माह पहले मेरे बेटे ने बताया, मामा वो आंटी शबाना फोत हो गई हैं। मैंने पूछा कैसे, तो कहने लगा 5 दिन उनका दरवाज़ा नहीं खुला था। मोहल्ले वालों ने लाक तोड़कर देखा तो वो फर्श पर ऊंधी पड़ी थी। उनकी लाश पूरे तरीके से मसीह थी, पूरे जिस्म पर कीड़े चल रहे थे। क्या आंटी शबाना खुद मुजरम थी कि अगर उन्होंने निकाह किया था तो बताया नहीं, या उनका शौहर? खुदारा निकाह जैसे इज़्ज़तदार रिश्ते को इस तरह छुपा कर ख़ुद को दुनिया की नज़र में जलील ना करें। निकाह औरत को इज़्ज़त देता है, इसलिए निकाह में गवाह होते हैं कि ये पोशीदे रखने वाला अमल ही नहीं। खुदारा अपने अजीज़ों को ख़ास तौर पर जो अकेले रहते हैं, इतना टाइम अकेला ना छोड़ें कि बाद में आपके पास पछतावे के अलावा कुछ हाथ ना आए और अपने प्यारों को इस हाल में दफनाना पड़े कि वो नहलाने के काबिल भी ना रहें।